नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। कहानी का नाम है आहना, इश्क के 3 रंग, हाँ, और ये कहानी है आहना की, एक 22 साल की लड़की। जिसके एक ही वक्त में 3 अलग-अलग पुरुषों से रिश्ते हैं, कबीर, राघव और अरमान। बिल्कुल। और आज हम इन अंशों के जरिए किरदारों को, उनके रिश्तों को और हाँ, प्यार को लेकर कहानी क्या कहती है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो पहले किरदारों को थोड़ा समझ लेते हैं। आहना कौन है? आहना, जैसा बताया, 22 साल की है, बिंदास है, स्मार्ट है और थोड़ी चुलबुली सी। और लड़के? कबीर। कबीर एक फुटबॉलर है, थोड़ा हक जमाने वाला प्रेमी। अच्छा। और राघव? राघव एक आर्टिस्ट है, थोड़ा शांत, गहरा, इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। और तीसरा है अरमान। हाँ, अरमान अमीर है, थोड़ा रहस्यमयी सा और जाहिर है आकर्षक। तो ये 3 अलग-अलग तरह के लड़के, और आहना के रिश्ते भी इनके साथ अलग-अलग हैं। बिल्कुल। जैसे कबीर के साथ जो रिश्ता है वो काफी फिजिकल और इंटेंस लगता है, जुनून वाला। हाँ, वो जिम वाला सीन याद है ना, जहां आहना कहती है, तुम्हारे मसल से ज्यादा मुझे तुम्हारी जलन सेक्सी लगती है। हाँ, वो लाइन बहुत कुछ कहती है, मतलब पैशन है लेकिन उसमें थोड़ी जलन, थोड़ी पोजेसिवनेस भी है। और कबीर की वो धमकी भी है कि अगर आहना किसी और के पास गई तो। हाँ, वो अपना आपा खो देगा। तो ये रिश्ता थोड़ा वॉलेटाइल भी लगता है। अच्छा। हाँ, अब राघव की बात करें, उसके साथ कैसा है? वो तो कलाकार है। सही। राघव के साथ कनेक्शन ज्यादा रूहानी, इमोशनल लगता है। आर्ट के जरिए जुड़ते हैं वो। जैसे वो पेंटिंग वाला सीन जहां वो आहना का न्यूड सिलुएट बनाता है। हाँ, और आहना का वो डायलॉग, तुम मुझे वैसे देखते हो जैसे कोई चीज नहीं, एक जज्बा हूं मैं तुम्हारे लिए। ये गहरा है। मतलब राघव उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रेरणा, एक म्यूज की तरह देखता है। ये रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ लगता है। ठीक है, तो एक तरफ फिजिकल पैशन, दूसरी तरफ इमोशनल कनेक्शन, और फिर आता है अरमान। उस वाला सीन, पूल साइड, आना सिर्फ सफेद शर्ट में। हाँ, और अरमान का वो कहना, तुम एक फैंटेसी हो और मैं हर एंगल से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो ये रिश्ता जैसे आजादी का है, बिना किसी बंधन के। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे आहना अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग पहलुओं को इन 3 रिश्तों में जी रही हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। बिल्कुल। जब तीनों को पता चलता है कि आहना के तीनों के साथ रिश्ते हैं, हाँ, तब टेंशन बढ़ जाती है, टकराव होता है। जाहिर है कबीर गुस्से में अरमान को मारता भी है। और राघव, वो आना को जैसे नजरअंदाज करने लगता है, उसे दूरी बना लेता है। हाँ, तो यहाँ पर वो आइडियल दुनिया थोड़ी बिखरने लगती है, असलियत सामने आती है। लेकिन इसके बाद आना जो करती है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। क्या? वो तीनों को एक साथ बुला लेती है। हाँ, बिल्कुल, और उनके सामने सब कुछ साफ कर देती है। अच्छा। क्या कहती है वो? वो कहती है, तुम सब मेरे लिए कुछ अलग हो और मैं एक ही इमोशन में बंधना नहीं चाहती। वाह। और सबसे बड़ी बात, मैं आहना हूँ और मैं हर कलर ऑफ लव जीना चाहती हूँ। ये तो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। मतलब वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, बिना किसी गिल्ट के। हाँ, वो समाज के नियमों को जैसे चैलेंज कर रही है। और शायद अपनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को स्वीकार भी कर रही है। ये आसान नहीं होता। और कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। क्या? इससे भी ज्यादा? हाँ, तीनों लड़के, कबीर, राघव, अरमान, वो एक समझौते पर पहुंचते हैं। समझौता? कैसा समझौता? वो आना को खोने के बजाय उसे शेयर करने का फैसला करते हैं। क्या? शेयर करने का मतलब? हाँ, बाकायदा एक सिस्टम बनाते हैं। कबीर सुबह मिलेगा, राघव शाम को और अरमान रात में। अरे बाप रे, ये कैसा अरेंजमेंट है? आहना इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है। कहानी उसे इस ज्वलन साम्राज्य की रानी कहती है। वो पूरी तरह से हिला देता है। क्या ऐसा मुमकिन भी है? प्रैक्टिकल है? यही सवाल कहानी भी छोड़ जाती है, क्योंकि एंडिंग भी ओपन है। लिखा है द एंड ना, इट्स ओनली द बिगनिंग। अच्छा, मतलब ये अंत नहीं, शुरुआत है। हाँ, इशारा है कि आगे और भी मुश्किलें आएंगी, जलन होगी, लिमिट्स टेस्ट होंगी। सही कहा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार क्या है। क्या इसकी कोई एक परिभाषा है या ये हर किसी के लिए अलग है? खासकर तब जब रिश्ते समाज के बनाए दायरों से बाहर हो। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। ये जो व्यवस्था कहानी में दिखाई गई है, क्या ये इमोशनली सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक चल सकती है? खासकर जब कहानी खुद इशारा कर रही है कि आगे जलन और मुश्किलें हैं। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।